सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे मेरे फॉलोअर्स की तरफ से और मेरे व्हाट्सएप पे आता है वो ये है कि एआई की वजह से कॉपीराइटिंग खत्म हो चुकी है और एआई ने कॉपीराइटर्स की जॉब ले ली है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि इस बात में कितनी हकीकत है कि एआई किस तरह से कॉपीराइटर्स की जॉब्स ले लेगा। एंड ऑनेस्टली अगर आप बिगनर हो कॉपीराइटिंग में तो आपको भी यही लगता होगा कि अब क्लाइंट्स के पास एआई टूल्स हैं, मार्केट ओवर सैचुरेटेड है और अब कॉपीराइटिंग में करियर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि फ्रीलांस कॉपीराइटिंग किसके लिए अभी भी काम करती है, किसके लिए मुश्किल हो गई है, एआई ने कौन सी जॉब्स ले ली हैं और कौन सी जॉब्स अभी भी सेफ हैं और हाई पेइंग है। प्लस मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको कौन सी पाथ चूज करनी चाहिए। देखिए, जब मैंने 3 साल पहले कॉपीराइटिंग को स्टार्ट किया था, पहली बार कॉपीराइटिंग के बारे में सुना था, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा क्लिक की थी और मुझे ये लगा था कि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें मैं अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई हुई थी कि कॉपीराइटिंग ओवर सैचुरेटेड है, अब इसमें फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए टाइम निकल गया है। तो ऑलमोस्ट मैं गिव अप करने वाली थी, बट मैंने ट्राई किया और आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इस एक स्किल की वजह से मैं खुद अर्निंग कर रही हूँ, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कॉपीराइटिंग में अपना करियर बना चुकी हैं और कुछ बना रही हैं। तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि कॉपीराइटिंग अभी भी पॉसिबल है, बट चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ और डिटेल में बताती हूँ। सो सबसे पहली चीज जो आपके लिए समझना जरूरी है वो ये है कि फ्रीलांसिंग की रियलिटी को समझे। देखे, फ्रीलांसर होने का मतलब क्या है कि आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हो, मतलब आप अपनी प्राइसिंग, अपना शेड्यूल, अपना वर्कलोड खुद से डिसाइड करते हो और जितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर सकते हो आप उतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें कि एक क्लाइंट जो है वो आपको $300 पे कर रहा है एक सेल्स पेज को लिखने के, और अगर आप एक मंथ में 3 क्लाइंट्स ले लेते हो तो आप $900 बना सकते हो। बट अगर आप 5 क्लाइंट ले लेते हो तो $1500 आपकी अर्निंग आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी अर्निंग जो है वो आपके क्लाइंट्स और वर्कलोड पे डिपेंड करती है। लेकिन दूसरी साइड भी है, वो ये कि क्लाइंट कभी भी आपको ड्रॉप कर सकता है, आपको डेडलाइन के चक्कर में रात भर जागना भी पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको हर वक्त ये टेंशन होती है कि अगला क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। सो एक बात याद रखें, जो लोग ये कहते हैं ना कि फ्रीलांसिंग आज ही स्टार्ट करोगे और डॉलर्स की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, स्पेशली स्टार्ट में। और मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, तो स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको 18-18, 20-20 घंटे भी काम करना पड़ता है, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फ्रीलांसिंग में सक्सेस नहीं मिल सकती। सो मेहनत जो है वो फ्रीलांसिंग का पहला स्टेप है। अब सवाल ये आता है कि क्लाइंट्स आजकल फ्रीलांसर्स में क्या ढूंढ रहे होते हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, तो वो आप में दो चीजें देखता है, या तो आप उनकी लाइफ को इजी बनाओगे या फिर उनके लिए ज्यादा पैसे कमा के दोगे। अगर एक क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको हायर करता है ईमेल लिखने के लिए और आपकी ईमेल कैंपेन ने उनकी सेल्स को 20% इंक्रीज कर दिया, तो गेस करें क्या होगा? क्लाइंट दोबारा आपको हायर करेगा और पहले से ज्यादा अच्छे पैसे देगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आपका काम उनके लिए हेडेक बन जाएगा, आप रिविजन्स पे रिविजन्स जो है वो करवा रहे हैं और बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनकी भी एनर्जी वेस्ट होगी और आपको भी ड्रॉप कर देंगे। तो फ्रीलांसिंग में सरवाइव करने का एक गोल्डन रूल यही है कि आप वैल्यू दें, अपने क्लाइंट्स का बर्डन कम करें और उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट करें। देखें, अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि एआई का क्या रोल है, ठीक है, इन फ्रीलांस कॉपीराइटिंग। सच तो ये है कि एआई ने सीक्रेट कॉपीराइटिंग की जॉब्स जो है वो खत्म कर दी हैं। फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग पोस्ट है, उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, कोई अबाउट अस पेज है या कॉन्टेक्ट पेज है तो उसमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, तो ये सब चीजें अब एआई सेकंड्स में कर लेता है। और ये वाली जॉब्स पहले बिगनर्स के लिए एंट्री पॉइंट होती थी, मतलब आप पहले एक छोटा सा ब्लॉग लिखने से स्टार्ट करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बिग प्रोजेक्ट्स करते थे। अब एआई ने
ये चीज जो है वो खत्म कर दी है। बट खुशी की बात ये है कि एआई अभी तक ए ग्रेड क्रिएटिव कॉपीराइटिंग को टच नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यू कैंपेन आइडिया है जो एक ब्रांड को मार्केट में यूनिक बनाएगा, ये एआई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है और फ्रेश थिंकिंग लेके आनी है। सो आपने डिसाइड करना है कि अब आप ए लेवल का काम करना चाहते हो या सी लेवल का काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी के साथ काम सीखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और एक और चीज की बात मैं करना चाहूंगी कि देखें, जो बिगनर्स है ना, उनके लिए सबसे पावरफुल जो चीज है ना, वो इन हाउस कॉपी राइटिंग है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, हम तो 9 to 5 से बचने के लिए तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर जो है वो हम इन हाउस कॉपी राइटिंग करेंगे तो वो 9 to 5 जॉब होगी। देखें, फ्रीलांसिंग के पहले साल में वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, क्लाइंट्स को भी हैंडल करना होता है और नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ से आएगा उसकी भी काफी ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन इन हाउस जॉब में क्या होता है कि आपको स्टेबल सैलरी मिलती है, आपको सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है, आप फास्ट ग्रो करते हो अपनी स्किल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। सो आप डिसाइड करो कि आपकी पर्सनैलिटी और गोल्स के लिए कौन सी चीज बेस्ट है। आप जो भी चीज डिसाइड करोगे ना, उसमें एक चीज कॉमन होगी कि आप कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल सीखने होंगे। विदाउट स्किल्स कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। सो उसके लिए मैंने 1 से 1.5 घंटे का कोर्स बनाया है कॉपीराइटिंग का, जहाँ पे आप बेसिक से एडवांस तक जो है वो सीख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।